जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब। अयुब के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सकी। तो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से भी कहती चली आ रही थी और आप लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसे ही मैं बोलती रहती हूँ और आप लोगों को ये लगता है कि भाई मैं वीडियोस वगैरह क्रिएट करती हूँ, इस वजह से आप लोगों से बोलती रहती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को क्या है कि अब दिन ब दिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कोई डे ऐसा जाता ही नहीं कि जिसमें आपकी कोई ऐसी न्यू अपडेट ना देखने को मिले। तो मैं आज आप लोगों को बात करने वाली हूँ, आउटसोर्सिंग हो चाहे आप लोगों की आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर, जो अभी देखा होगा कि काफ़ी महिलाएं थी लखनऊ में भी धरना दिए हैं। और इस मतलब क्या है कि वो काफ़ी समय से भी धरना उनका मैं देख रही थी कि वो लोग धरना वगैरह दे रही थी। उसके बाद सहायिका वगैरह हैं जो कि आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, वो भी अपनी मानदेय को लेकर सरकार से लगातार अपनी बातों को रख रही थी। और अभी जो नए स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, नए लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये आपकी पोस्ट सरकारी होने के साथ साथ आप लोगों को इसमें क्या होता है कि आपकी मानदेय बहुत लो देते हैं। मतलब क्या है, एग्ज़ाम तो नहीं होता है। जैसे आप लोगों की आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, सहायिका हो गई एंड आप लोगों की आशा वर्कर, तो इनकी क्या होता है कि इनमें सिर्फ लड़कियों का सिलेक्शन होता है, बॉयज़ का सिलेक्शन होता नहीं है। और इसमें एग्ज़ाम भी नहीं इनका लेते हैं और सरकार अपना क्या होती है, सरकार मतलब सरकारी कराती है। लेकिन बस इतना फ़र्क होता है कि आपका मानदेय को लेकर नाराज़गी रहती है हर एक लड़की को कि भाई काम तो हमें अच्छा दिया जाता है, काम बहुत लोड दे देते हैं कभी कभी, और लेकिन उसमें मानदेय आप लोगों का जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है जिस प्रकार से आप मेहनत करते हो। ठीक है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है। और जो परिवहन विभाग में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे भाई थे जो मतलब क्या है कि मेरे पिछले मंथ में सेलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि दीदी हम छोड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। ये उसमें रीज़न ये था कि उनका आने जाने की दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि देखिए भाई, जिसको नहीं मिल रही है तो वो परेशान है, आपको मिल रहा है तो आप उसको क्या इग्नोर कर रहे हो, उसको छोड़ना चाह रहे हो, आप छोड़िए मत। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई नई अपडेट आ जाए। तो इसमें क्या है कि फाइनली आप लोगों के लिए अपडेट भी आ गई है। माननीय योगी सर ने चुनाव से पहले काफ़ी ऐसी घोषणाएं करना शुरू कर दिए हैं। घोषणाएं ही छोड़िए, उसमें लागू भी करना मतलब क्या है आप लोगों की शुरू भी कर दी हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज के ही न्यूज़पेपर में, आपने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर अभी मैंने शायद कुछ घंटे पहले यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स पर पोस्ट करी थी, जहाँ पर रसोइया का नाम आया है। उन रसोइया जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिड डे मील का खाना बनाती हैं, और वो गांव में ही अपना क्या है बना लेती हैं जाके। कितने समय का लगता है उनको, मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर जाती हैं और महिलाएं अपना क्या है मिड डे मील का खाना वगैरह बनाती थी। जिन महिलाओं को 2,000 रुपये केवल सरकार के द्वारा दिए जाते थे, अब वो 2,000 सैलरी नहीं मिलेगी। अब आप लोगों का मतलब क्या है, एक साथ 2,000 न होके अब आप लोगों का 3,000 मिलेगा, यानी 1,000 आप लोगों का एक साथ बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये आज ही की अपडेट आप लोगों ने सबने न्यूज़ में भी सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। और उसके बाद कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए एक और अपडेट आई थी, जो कि मेरा मिस कन्नू वर्मा यूट्यूब चैनल पे अपडेट दी गई थी कि भाई इसके किसकी मतलब बड़ी है। और सेकंड आप लोगों का है आउटसोर्सिंग के लिए मैं खुशखबरी बोल रही हूँ, यानी जो वैकेंसी हम लोग बताते हैं अपने चैनल पे वो एक आउटसोर्सिंग और प्राइवेट दोनों होती हैं। लेकिन ऐसा था कि जो परिवहन विभाग करा रहा था 2019 के बाद से जो भी वैकेंसी वगैरह इसने कराई है, तो इसमें सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट ये हो रहा था कि आपको आउटसोर्सिंग पर करा रहे थे और इसमें मनमानी भी चलती थी। ऐसा होता था कि मतलब हटा भी दिया जाता था, और ये काफ़ी लड़के भी बोल रहे थे मतलब कि दीदी हमने 1 ईयर्स करा और उसके बाद मुझे हटाया गया। तो ये कंप्लेंट्स भी दी थी। अब आप लोगों को प्राइवेट कर दिया गया है, यानी जो आप लोगों की आउटसोर्सिंग पर हुआ थी मतलब क्या है कि पहले हुआ करता था, अब वो आप लोगों का प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है। और उसमें सैलरी इंक्रीज करेगी सरकार। जैसा सैलरी आप लोगों को पहले भी इन्होंने बहुत पहले इन्होंने एक न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि उन्होंने बोला था कि मतलब क्या है कि आप लोगों की सैलरी 17,000 करेंगे, बट वहाँ पर 17,000 नहीं मिल रही थी स्टूडेंट, किसी को 13,000 मिल रही थी, किसी को 15,000 मिल रही थी। तो आप लोगों की 17,000 वहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो इनको भी 2,000 रुपये इनकी क्या है इंक्रीज़ किए जाएंगे। और जिसको 13,000 थी उसको भी आप लोगों की अब सैलरी है वो 17,000 मिलेगी। 1 मिनट। लेकिन ये ऐसा होता है कि जैसे परिवहन विभाग में काम करने वाले दोनों पोस्टों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि वो भाई डबल पैसा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार से उस पर निकाला जाता है। ठीक है। तो ऐसे होता है कि बहुत सारी अब तो लड़कियां भी जॉब कर रही हैं। अभी देखा होगा कि 6 मंथ पहले जब लड़कियों ने डीवी प्रक्रिया कराई थी तो परिवहन विभाग वाले भी, तो कितनी सारी लड़कियों की वीडियोज़ वगैरह आप तक पहुँच रहे होंगे। और बहुत सारी लड़कियाँ क्या है कि अपना डीवी कराने के बाद जॉब भी करने लगी। उनको लगा कि मेरे लिए बेस्ट है, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है तो कम से कम अपने ज़िले में रह रहे हैं और चाहेंगे तो अपने घर पे भी अप डाउन कर सकते हैं। और अप डाउन के साथ साथ काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना वहीं पे लोकल पर रहना भी चाहती हैं, लेकिन अप डाउन वगैरह बहुत सारी लड़कियां करती हैं। जैसे इटावा वाली जितनी लड़कियां वो अप डाउन करती हैं, वो अपने ही ज़िले में हैं, आराम से सेफ़ हैं और परिवहन विभाग में अपना क्या है सफ़र भी करती हैं और काफ़ी छूट वगैरह सरकार की तरफ से उनको मिल रही है। तो ऐसा था कि उन्होंने छोड़ा नहीं, इसीलिए कहते हैं संघर्ष करने वाले को कभी मतलब क्या हार का सामना नहीं करना पड़ता है। उसे एक न एक दिन ऐसी सफलता मिलती है जो शायद उसे ये लगे कि नहीं, हमने जो संघर्ष किया है
वो मेरे लिए बेकार था। मतलब वो भूल जाता है कुछ टाइम के लिए कि मैंने क्या है, देखिए आप अगर किसी भी चीज़ के लिए क्या है टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या होता है कि उस टारगेट को पा लिया, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग ये चीज़ मतलब खुशियों के आगे ये चीज़ भूल जाते हो कुछ टाइम के लिए कि नहीं मैंने क्या खोया, बस मुझे जो मिलना था मुझे वो मिल गया, मुझे बस इसी चीज़ की खुशी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वैसे तो मैं आपको बता दूँ, इन चीज़ों को कभी कोई नहीं बोलता है, क्योंकि संघर्ष ही एक सफलता की कुंजी होती है। और मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ टाइम इन चीज़ों को इतना दिमाग में बैठा के चलते हैं कि मुझे ये नहीं भूलना है। अब बात करते हैं कि ये आप लोगों के हो गए। अब आता है कि इन लोगों की जो आशा वर्कर थी और इनके टीचर वाली जो आप लोगों की अभी आप लोगों ने देखा, टीचर वाले के लिए बहुत मानदेय को लेकर था, और मानदेय तो उनका बढ़ गया, अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ा, और उसके बाद शिक्षा मित्र का भी मानदेय बढ़ा। उनका तो एकदम से 7-7-8, एक का 7,000 बढ़ा था, तो किसी का एक का 9,000 बढ़ा था, जिसकी अपडेट मैंने अप्रैल महीने में दी थी, और अप्रैल महीने में उनका मानदेय भी आने लगी थी सैलरी बढ़ के। तो वो भी नाराज़ हुआ करते थे कि भाई मेरी सैलरी बहुत कम है और सरकार मेरी सैलरी को ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही है। फाइनली उनको भी सैलरी मिलना शुरू हो गई थी और उनकी भी सुनवाई हो चुकी थी। अब रसोईया वगैरह की सैलरी भी मिलेगी इस मंथ से, 3,000 रुपये आएंगे। भाई अपने गाँव में के 1-1.5 घंटे का काम होता है, वहाँ पर गए, अपने मिड डे मील का खाना बनाया, घर आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी माताएँ काम करती हैं तो वो उनको मैं देखती हूँ, मतलब जहाँ मेरी शॉप है तो आप जानते होंगे, कभी कभी मैं तिरंगा वगैरह वितरित करना या कुछ काम के लिए मैं जाती रहती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर करना है। तो मैं देखती हूँ कि वो माताएं वगैरह हैं तो अपना जाती है और वो जितना उनका काम दिया जाता है वो करके अपना वापस घर आ जाती हैं, क्योंकि उसका काम ही उतने टाइम से ख़त्म हो जाता है उनका। तो ये सारी चीज़ें होती, तो उनका भी मानदेय बढ़ गया, ठीक है। अब इन लोगों का हो गया, और आउटसोर्सिंग में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे थे परिवहन विभाग में, उनको प्राइवेट कर दिया, जिसका अभी न्यूज़पेपर में, अभी परसों वाले न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, उनकी मतलब क्या है कि भर्ती को लेके कि भाई उनको संविदा किया जाएगा, और वहाँ पर आपकी भर्तियाँ इसी मंथ के लास्ट तक आप लोगों की 5,000 प्लस पदों पर आनी भी है। और अगर वो वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था जहाँ पर आपकी फुल इन्फॉर्मेशन बताने की पूरी कोशिश की थी। देखिए ऐसा होता है कि हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम रियल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं तो वो भी चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउटफुल होती है। ऐसा लगता है कि मतलब क्या डिजिटल बोर्ड में कितना भी मतलब गलत बोल दो तो वो सही है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर हम लोग कितनी भी मेहनत करने के बाद एक रियल इन्फॉर्मेशन पहुँचाते तो थोड़ा सा आपको डाउट सा रहता है। जबकि इसके लिए मैं आपको लगातार न्यूज़पेपर और सारी चीज़ें प्रूफ के साथ क्या अपलोड करने की कोशिश करती हूँ कम्युनिटी बॉक्स और टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, अब 3 लोग रह गए हो। आप 3 लोगों में से आशा वर्कर थी, और उसके बाद शिक्षा मित्र का तो हो गया है। अब आप लोगों की आने वाली थी जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली सहायिका और कार्यकर्त्री, इनको लेके है। अगर इनकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं इन पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन पर भी कोई ना कोई अभी खुशखबरी मिल ही जाएगी, क्योंकि एक 15 दिन के अंदर अंदर काफ़ी लोगों का क्या है कि ये चीज़ों को मतलब सुनवाई हुई, और उस पर क्या है उस सरकार ने फॉलो भी करवाया है कि भाई मतलब उनके जो भी बीच वाले काम कमी रह गई थी तो उनको भी फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब आप लोग रेडी हो जाइए और खुश हो जाइएगा, और छोड़िए मत कि मतलब क्या है भर्ती वगैरह। अगर आप सेलेक्ट हुए हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन स्टूडेंट से पूछिए। और मेरे जो चैनल पे लड़कियां सेलेक्ट हुई, तो अभी तो मैं दोबारा को एक लड़की से बात हुई थी, तो मतलब क्या था कि मैं देखती हूँ कि उनको जॉब मिलने के बाद नाराज़ हैं, जॉब मिलने के बाद वो अपना काम ही नहीं कर पा रही, कह रही हम काम नहीं कर पा रहे, हमें काम ज़्यादा दिया जाता है। तो मतलब देखिए अब ये चीज़ सोचिए कि कोई हम एक ऑफिशियल जॉब तो कर नहीं रहे हैं, एक आप लोगों के फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें काम पड़ेगा ही। आप छोड़ दोगे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कम से कम बैठे ठाड़े आप लोगों को कुछ पैसे ही आ रहे हैं। और रही बात आप लोगों को टाइम से जो आपका मानदेय नहीं आ रहा है, आप सबको वेतन नहीं जो टाइम से मिल रहा है, वो अब टाइम से वेतन मिलेगा, क्योंकि माननीय योगी सर ने कुछ दिन पहले भी इस बात को कहा था कि टाइम से अब आप लोगों का ये वेतन पहुंचाया जाएगा, जो कि चुनाव से पहले बहुत सख्ती से काम कर रही सरकार, इसका फ़ायदा ज़रूर आपको लेना है, ठीक है। और कोई भी अपडेट आती है इन 3 लोगों के लिए तो मैं आप लोगों को जल्दी इसका अपडेट ले लूँ, मतलब कि आपको पहुंचा दूंगी। और कोई न्यू वैकेंसी या आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ जो हम लोग बताते हैं, इन पर ज़रूर भाग लीजिएगा और इन पर ज़रूर सिलेक्शन लीजिएगा। अगर कोई भी बहन, कोई भी भाई अगर कंपनी में जॉब करना या किसी और तरह का जॉब करना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इससे डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।